है जनता की। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जनजातीय गौरव दिवस आज ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुभारंभ। केदारनाथ उपचुनाव का रण, दलित वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, अनुसूचित जाति सम्मेलन का किया आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, हर की पौड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी, पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रुड़की में भीषण सड़क हादसा, वारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, घायलों को किया हायर सेंटर रेफर। रामनगर में लापता महिला का सिंचाई नहर से बरामद हुआ शव, इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक एसएस टोलिया के मुताबिक ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेवक सदन में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से ओएनजीसी स्टेडियम में 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री शाम 5 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक इंदर आर्य व लोक गायिका रेशमा शाह अपनी प्रस्तुति देंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा ने दलित वोट बैंक को साधने को लेकर के खास प्लान तैयार किया, जिस पर पार्टी आगे बढ़ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं भाजपा सभी वर्गों को साधते हुए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है। बात यदि दलित वोट बैंक की करें तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर लगभग 14,000 से अधिक का दलित वोट बैंक बताया जा रहा है, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत हार में निर्णायक वोट साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के सभी बड़े दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा मंच पर नजर आईं। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त जो केदारनाथ में जो ऐसी सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें केदारनाथ विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और यही नहीं कि आपके जैसे नगर पंचायत आपके क्षेत्र के और आपके जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ में अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए, और इन तमाम चीज़ों को देख करके लोगों में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है।
धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस स्नान से यहाँ आत्मिक शांति मिलती है। मां गंगा से अपने पाप और कष्टों के निवारण की कामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की। कार्तिक पूर्णिमा पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी भावना से श्रद्धालु दूर दूर से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, जो हर की पौड़ी को आस्था के रंग में रंग रही है। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। जानना चाहूंगी आपसे, यहाँ पर आकर आपको क्या स्नान करा और आज स्नान करने के बाद क्या कुछ अनुभव रहा? हम तो हर साल ही आते हैं स्नान करने का। यहाँ स्नान करने से मतलब ये है कि अपनी शांति मिलती है, पवित्र होते हैं, शांति मिलती है और भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगता है उसमें कि जो हमने पूरे महीने की तपस्या करी है उसका हमारे को गंगा स्नान करने से फल मिलेगा। भगवान अपने भक्त। धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आज गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। आज ही के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। मेरठ के दुराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। बता दें कि हादसा मंगलोर हाईवे पर गुड़मंडी के पास हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल हुए हैं। वहीं घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन हैं और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बता दें कि सुबह 7:30 बजे के लगभग पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा डाक पार्सल ट्रक अनियंत्रित होकर सेवाला के अपना भोजनालय के पास सड़क पर पलट गया और वाहन दुर्घटना होता देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद को आगे आए। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह चालक को ट्रक से बाहर निकाला। वहीं चालक को मामूली चोटें भी आई हैं। गनीमत रही कि वाहन खाई में नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रक के बीच सड़क में पलटने से बड़े वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई।
रामनगर में गुरुवार की शाम सोमवार से घर से लापता एक महिला का शव सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी शंकर कश्यप ने बताया कि उसकी 55 वर्षीय मां जोमती देवी, जो उसके भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन के पास रहती थी, उसका कहना है कि सोमवार को उसकी मां और भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जब से उसकी मां घर से लापता थी। शंकर ने बताया कि गुरुवार की दोपहर उसने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को दी। मां को खोजते हुए हाथी डगर के पास पहुंचे तो उसकी मां का शव नहर से बरामद हुआ। शिक्षा नगरी रुड़की में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मामला रुड़की से जुड़ा, जहां पर एक पत्रकार के घर पर अज्ञात चोरों ने घर का दरवाजा काटकर लाखों की ज्वेलरी नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मौके से कई साक्ष्य जुटाए। वहीं इसी क्रम में पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। खबर उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर सकेनिया रोड स्थित राशन डीलर के पुत्र ने एक 10 साल के बच्चे की पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी गौतम गगनेजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजू पुत्र बाबूराम निवासी वार्ड नंबर 4 ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पुत्र वंश अपने स्कूल से पढ़ाई कर घर आ गया और शाम को खेलने के लिए घर से बाहर चला गया। उनके घर के पास में ही गौतम गगनेजा पुत्र विनय गगनेजा निवासी वार्ड नंबर 4 का एक दुकान गोदाम है। आरोप लगाया कि उनके पुत्र वंश के साथ गौतम गगनेजा ने मारपीट की। पुलिस ने भी आरोपी युवक को हिरासत में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के संज्ञान में और इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय नहीं करना है और ये कानूनन जुर्म भी है। और जो भी इस प्रकार से जो बच्चे हैं नाबालिग जिनकी आयु सीमा निर्धारित सीमा से कम है, उनसे अगर कोई बाल श्रम कराते हैं उनकी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। की तरफ चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देशन और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में चंपावत पुलिस को एक बड़े चरस तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। एसपी ने बताया कि 13 नवंबर को चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोका। बाइक सवार की तलाशी में पुलिस को 11 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने साहिल नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। तस्करी में शामिल 2 लोग कार से आगे रेकी करते हुए जा रहे थे, जो फरार हो गए। फ्री देवभूमि मिशन के तहत चंपावत पुलिस की लगातार ड्रग्स, स्मैक और चरस के अगेंस्ट में कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 13 नवंबर को हमारी थाना रीठा साहिब की टीम थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में जब चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक अभियुक्त साहिल नेहरा, जो पुत्र शमशेर सिंह, जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, 22 साल का ये लड़का है, जिसके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम कितनी चरस, जिसकी बाजार मूल्य जिसका 11 लाख है, वो बरामद हुई थी। तो मौके से अन्य एक अभियुक्त जो था वो फरार हुआ और बाकी पूछताछ में ये पाया गया कि 2 और अभियुक्त थे जो आगे एक
फोर व्हीलर कार में आगे रेकी करते हुए जा रहे थे। तो ये 3 टोटल अभियुक्त फरार मौके से। वहीं मेरठ के दूराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। बता दें कि हादसा मंगलोर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए। वहीं घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे लोगों की कार का एक्सीडेंट हुआ है। 8 लोग, इसमें 4 लोगों की मौत और 4 घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, रात का ये मामला है जब मेरठ की तरफ से ये गाड़ी तेज गति से आ रही थी। जैसे ही गाड़ी देवबंद तिराहे के करीब पहुंची तो अचानक ये गाड़ी कई जो है उलट गई और इसमें सवार जो है 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। एक की अस्पताल में ले जाते हुए मौत हो गई। बड़ा दर्दनाक हादसा ये इनके सामने पेश आया। 4 लोग, ये 8 लोग इस गाड़ी में सवार थे और रुड़की में एक शादी समारोह में मौके पर पहुंचे और उन्होंने गंभीर जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचवाया। वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक दुखनीय जो है दुखद हादसा ये हुआ है। इसको लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आखिरकार किस तरह से हादसा हुआ था इसका भी पता लगाया जा रहा है। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की। रुड़की पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने बुग्गावाला थाना पहुंचकर के थाने का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात स्वप्न किशोर ने थाने के अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मालखाने, कंप्यूटर रूम, निर्माणाधीन भवन आदि का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी से जानकारी ली। इस दौरान थाने में तैनात पुलिसकर्मी और जवानों ने अस्त्र शस्त्र के खोलने बंद करने की कौशलता को भी परखा। वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि भवन का रखरखाव, अभिलेखों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से पाया गया। साथ ही उन्होंने बताया जो सशस्त्रों के रखरखाव में नियंत्रण अभ्यास की आवश्यकता महसूस की गई है, उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। थाना बुग्गावाला का अर्धवार्षिक निरीक्षण चल रहा है। यहाँ पर जो भी भवन का रखरखाव है, अभिलेखों का रखरखाव है, जो भी संसाधन है हमारे, उनके रखरखाव, अभिलेखों को अद्यतन किए जाने की कार्रवाई, इन सभी के समीक्षा की जाएगी। साथ ही जहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश होगी वहाँ पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो वेपन के रखरखाव में निरंतर अभ्यास की जो आवश्यकता महसूस की गई है, उसके लिए निर्देशित किया गया है कि निरंतर अभ्यास कराएं और उनका रखरखाव उत्कृष्ट कोटि का हो। साथ ही जो थाने पर उपलब्ध हमारे संसाधन हैं, उनकी गुणवत्ता और उनका रखरखाव बेहतर बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनकी उपयोगिता 100% सुनिश्चित किया जा सके। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।